हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। हेलमेट है छोटा सा उपकरण, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हेलमेट हमारे लिए जीवन दान का, कभी कभी क्या हमेशा ही हेलमेट हमारे लिए जीवन दान का जो है जीवन दान देता है। हेलमेट अक्सर हम लोग लापरवाही करते हैं कि यार सर इतना भारी भारी रहता है, इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी दवा का असर तब होता है जब मर्ज होती है, और ठीक उसी तरह हेलमेट हमारा उस टाइम हमारा सबसे ज़्यादा साथ देता है जब हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। उस वक्त अगर इंसान हेलमेट किसी ने लगाया है तो कहते हैं ना कि कहीं भी हाथ पैर या कुछ में कहीं भी चोट आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर सर पे चोट आ जाती है तो समझिए इंसान बचता है कि नहीं बचता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब। तो हमें हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए। और हेलमेट को यूं ही कि हाँ क्या करेंगे लगाकर, सिर्फ सर पर भार जैसा है, ये छोटा छोटा बहाना नहीं देना चाहिए कि हाँ घर में अगर कोई कहता है कि आप हेलमेट लगा के बाहर निकलिए तो हमें हेलमेट लगा के ज़रूर निकलना चाहिए। कोई कहे ना कहे, ये लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि अगर जो है हम अपने खुद के लिए कोई काम करते हैं तो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर एक छोटी सी घटना होती है, उसमें आपके साथ कोई ऐसी बातें हो जाती हैं तो आपका पूरा परिवार बिखर के रह जाता है। उसका वो दर्द जो है वो किस दर्द में जीता है, इसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाया करिए। और मैं ये कहानी लेकर आज आई हूँ हेलमेट। शर्मा जी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे एक खुशहाल फैमिली थी। शर्मा जी जॉब करते थे, पत्नी हाउसवाइफ थी और बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक हैवी फैमिली शर्मा जी की थी। वो रोज़ सुबह स्नान पूजा करके ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, बस से जाते थे। और उनकी पत्नी मालती जो बच्चों और पति के जाने के बाद घर को व्यवस्थित करती थी और घर को व्यवस्थित करती थी और घर का सारा काम करती थी। शाम को शर्मा जी बच्चे जब घर पर आते थे तो सब लोग साथ में मिलकर चाय नाश्ता करते थे और साथ में मिलकर गपशप करते थे, या घर में क्या हुआ या पूरा दिन ऑफिस में क्या हुआ, ये सारी बातें शाम को करते थे सब लोग मिलकर। बच्चे स्टडी के लिए अगर रूम में चले जाते तो जो है उनकी पत्नी जब खाना बनाने लगती थी तो शर्मा जी अक्सर किचन में पत्नी का हाथ बटाते रहते थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे प्यार अगर कहीं धरती पर है तो यहीं पर है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे। मालती भी शर्मा जी का बहुत ध्यान रखती थी। छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखती थी कि उन्हें कोई दिक्कत हो रही है या कोई बात है तो हर बात का वो ध्यान रखती थी। वक्त ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहा था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, शर्मा जी ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। आज वो कुछ थोड़ा सा जल्दी में थे, कुछ हड़बड़ी में थे, ऑफिस में बहुत काम था। तभी उनकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ दिया, जी सुनिए, आप एक बार मुझे भूल जाइए पर आप हेलमेट मत भूला करिए। आपको पता है ना कि ये कितना ज़रूरी होता है। अरे यार, उनकी पत्नी ने मालती ने कहा कि एक बार आप मुझे भूल जाइए पर हेलमेट को मत भूला करिए। अरे यार, एक तो तुमने पीछे से आवाज़ देकर टोक दिया, दूसरा कितने लोग तो ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के ऑफिस जाते हैं। ये फालतू का टेंशन है, सर पर जैसे कोई पहाड़ रखा हो, पर तुम हो बिना हेलमेट के ऑफिस क्या बाजार भी नहीं जाने देती हो। तुम्हारा कहना मानता हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। शर्मा जी आज थोड़ा सा गुस्से में थे, थोड़ा आज वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने झुंझलाकर अपनी पत्नी को कहा कि तुम मुझे पीछे से मत टोका करो, और ये सब चीज़ें हेलमेट क्या है, बिना हेलमेट के तो तुम मुझे एक कदम भी नहीं चलने देती हो।
वो गुस्से में बोले और अपना बाइक स्टार्ट किया, हेलमेट लिया, निकल गए। मालती मुस्कुराती रही, उसे पता था हेलमेट उसके पति का रक्षा कवच है। पिछले साल उसके एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। उनका पूरा परिवार बिखर गया था, उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। बीवी दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी और इस तरह उनकी पूरी फैमिली बिखरी हुई थी। और वो सिर्फ इस वजह से कि उसके पति ने हेलमेट नहीं लगाया था और एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। मालती इस सारी बातों को बहुत बाखूबी समझती थी और वो जानती थी कि ये हेलमेट का, उनके पति कितना भी चिल्ला रहे हैं पर ये हेलमेट उनके पति का रक्षा कवच है। इस तरह कई वाक़या थे जो मालती जिसकी वजह से मालती काफ़ी डरी रहती थी। उनके आसपास जानने वालों में कई ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसे देखकर वो काफ़ी डरी रहती थी और उनके दिमाग पर एक बात था कि अगर हेलमेट है तो इंसान को कुछ नहीं हो सकता और अगर हेलमेट है तो उनके पति भी सुरक्षित रहेंगे और उनकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। मालती के पति अक्सर हेलमेट भूल जाते थे और जब मालती उन्हें देने जाती और तो वो गुस्सा हो जाते थे उन्हें, पर मालती उन्हें अपने तर्क से चुप करा देती थी कि उस जब उनके पति कहते थे कि शहर में तुम जाओ देखो वहाँ पर कोई हेलमेट नहीं लगाता, एक मैं ही हेलमेट लगाकर घूमता रहता हूँ, तो वो उसे चुप करा देते कि शहर जो है आपको क्या दिक्कत होती है इससे, अगर ये आपकी रक्षा करता है और आपको हर चीज़ से बचाता है तो आपको क्या दिक्कत होती है। उनके पति कहते हैं कि मुझे इसमें घुटन होती है और ये लगता है कि जैसे कोई जो है कुछ भार सर पे रखा हुआ है और देखना एक दिन मैं तुम्हारी वजह से सांस का मरीज हो जाऊंगा। पर मालती जो है अपने जिद पर अड़ी रहती है और कहती कि नहीं, आपको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। वो बिना हेलमेट के घर के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं निकलने देती थी, जिसके वजह से अक्सर उनके घर में बहस हो जाती थी इस बात को लेकर। एक दिन की बात है, मिस्टर शर्मा ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे। उन्होंने टिफिन लिया, बैग लिया और बाहर आ गए। मालती किचन समेट रही थी सबको नाश्ता करा के, तभी उसकी नज़र मेज पर रखे हेलमेट पर जाती है। उसने बर्तन को सिंक में ढकेला और गेट की तरफ दौड़ी। जी सुनिए, हेलमेट भूल गए हैं आप, हेलमेट लीजिए फिर ऑफिस जाइए। तो इस पर शर्मा जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, तुम पीछे से जरूर टोकोगी। और क्या तुम्हारा टोकना ये जरूरी हो जाता है? अगर मैं एक दिन हेलमेट भूल जाता हूँ तो कौन सा तूफान आ जाएगा। मालती मुस्कुरा कर रह जाती है। वो कहती है कि आप क्यों मुझे टोकने का मौका देते हैं? अगर आप अपना हेलमेट लेकर साथ में जाएंगे तो मैं नहीं टोकूंगी, लेकिन आप रोज अपना हेलमेट भूल जाते हैं, इस वजह से मुझे टोकना पड़ता है। शर्मा जी को जब कोई पीछे से टोक देता है उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ा सा गुस्से में भी रहते हैं। वो गुस्से से भनभना रहे थे और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया, ऑफिस की तरफ चले गए। ऑफिस पहुंचकर जब वो अपने कुलीग से मिले तब उनका मूड थोड़ा सा सही हुआ। ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने वो अपने डेस्क पर आ गए और ऑफिस के वर्क करने लगे। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक अनाउंस हुआ कि जो है लोगों का प्रमोशन हो गया, जिसमें शर्मा जी का भी नाम था। और उनके दोस्तों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि जो है बहुत आपने इतना मेहनत किया, आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि आपको प्रमोशन मिला। शर्मा जी काफ़ी खुश थे कि आज अगर जब उनकी फैमिली को ये खबर मिलेगी तो उनकी फैमिली कितना खुश हो जाएगी, कितना जो है खुश रहेगी कि हाँ उन्हें प्रमोशन मिल गया है। अब उनकी छोटी छोटी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी।
तो इस तरह वो और बच्चे जो है कहेंगे कि चलो पापा आज बाहर खाने के लिए चलते हैं, तो आज वो बच्चों के साथ बाहर भी जाएंगे। बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही थी और शायद वो सोच रहे थे शायद आज मालती से वो थोड़ा सा रोटली बात करके आए हैं, और जब वो खबर सुनेगी कि हाँ उनका प्रमोशन हो गया तो खुश हो जाएगी और कुछ ना कुछ कहेगी कि मेरे लिए कुछ सोने का जेवर दिलाइए, क्योंकि वो अपने पत्नी के व्यवहार से परिचित थे। जब भी उनको कुछ प्रमोशन मिलता या कुछ उन्हें ऑफिस से कुछ उन्हें मिलता तो वो अक्सर उनसे जिद करते कि उनके लिए कुछ नया लेके दीजिए। तो वो सोच रहे थे कि हाँ आज जो है उनकी पत्नी भी खुश हो जाएंगी, जो उनके ऊपर गुस्सा होके आए हैं तो वो उस गुस्से की वजह से नाराज होंगी। तो ये सारी बातें वो सोच रहे थे और तो वो अपनी बातें सोच रहे थे। तो उनके एक दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड थोड़ा डिस्टर्ब था, प्रमोशन की बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ गई। तो इसमें शर्मा जी ने कहा क्या बताऊं यार, मैं घर से जब भी निकलता हूं अगर हेलमेट में जानबूझकर भी भूल जाता हूं तो मेरी पत्नी पता नहीं उसकी नज़र कितनी तेज है कि वो पीछे से हेलमेट लाकर मुझे दे ही देगी। और मैं चाहता हूँ किसी दिन कि मैं हेलमेट लगा के ना आऊँ, ऑफिस ही तो आना है और कौन सा इतना ज़रूरी तो है नहीं हेलमेट। तो मैं जानबूझकर भी अगर घर पर भूल जाता हूँ तो उसकी चीन सी नज़रें कहीं ना कहीं से हेलमेट ढूंढ लेंगी और वो पीछे पीछे दौड़ती हुई मेरे चली आएगी और मुझे पीछे से टोक देगी। तो इस पर उनके कुलीग ने कहा कि ठीक तो है, भाभी जी अपनी फिक्र करती हैं, इस वजह से आपको हेलमेट लगाने के लिए कहती हैं। तो और अगर वो आपकी फिक्र ना करती तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। और शर्मा जी आप जानते ही हैं कि हेलमेट हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और हम लोगों को हमेशा हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए। तो इसमें शर्मा जी को लगता है कि जिसको देखो वो यही एक दे रहा है, ज्ञान दे रहा कि हेलमेट लगाना चाहिए। किसी दिन नहीं मन होता है तो मैं क्यों लगा के चलूं, ये सारी बातें सोच रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है, अभी घर पर इसी बात पे हमारे बहस हुई है और तू भी यहाँ पर शुरू मत होना और रहने दे। तो इस पर उनका कुलीग हंसने लगता है, कहता है देखो मैं भी तो लगा के आता हूँ। तो ऐसा शर्मा जी कहते हैं तुम्हें घुटन नहीं होती है, तुम्हारा मन नहीं होता है कि किसी दिन हेलमेट को घर पर छोड़ के आया जाए। तो इस पर उनका कुलीग कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मन ऐसा कुछ होता है और मुझे तो अच्छा लगता है। तो शर्मा जी और उनकी बातें होती हैं, वो प्रमोशन की वजह से काफ़ी खुश रहते हैं। और इस पर शाम होती है, वो अपना सारा काम समेटते हैं और घर सारा काम समेटने के बाद वो अपना हेलमेट उठाते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो आज बहुत खुश थे, वो मन ही मन गुनगुना रहे थे। वो सोच रहे थे बच्चे जो भी कहेंगे वो सब कुछ लेकर देंगे और आज वो बच्चों को डिनर के लिए ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे उनसे डिमांड ज़रूर करेंगे और वो अपनी पत्नी को भी उसके मनपसंद का कुछ ना कुछ सामान ज़रूर लेकर देंगे, क्योंकि उनकी पत्नी उनका बहुत ख्याल रखती है। और अब वो बाइक्स नहीं चलाएंगे और आगे वो जो भी उन्हें प्रमोशन में जो भी कुछ पैसे मिलेंगे या जो अब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो एक लोन पर ही एक गाड़ी ज़रूर लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बाइक से आते आते वो सोच रहे थे कि अब वो एक गाड़ी ज़रूर लेंगे। ये सारे ख्वाब वो अपने मन में बुन रहे थे, सारी चीज़ें अपने मन में बसा रहे थे कि वो अब इस तरह अपनी लाइफ नहीं जिएंगे और हेलमेट के लिए अब उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में चले जा रहे थे कि एकाएक उन्हें किसी ने टक्कर मारा और वो शर्मा जी की बाइक डिसबैलेंस होकर जाकर डिवाइडर से टकरा गई। शर्मा जी का पूरा शरीर गाड़ी से उछलकर जाकर अलग गिरा और लोगों ने उन्हें उठाया। और जब लोगों ने उन्हें उठाया तो वो उनके हाथ पैर में थोड़ी सी चोट आई थी और हेलमेट की वजह से
उनकी ये जो है उन्हें चोट ज़्यादा नहीं आई थी, उनका सर पूरी तरह से सुरक्षित था और वो बिल्कुल ठीक थे। बस हाथ पैर में चोट आई, लोगों ने उन्हें उठाकर अलग किया और उनकी बाइक लाकर उसे सही किया। शर्मा जी के हाथ पैर पूरी तरह से काँप रहे थे, वो उन्हें लोगों ने पानी पिलाया और इसके बाद वो जब थोड़ा सा सही अपने आप को महसूस करने लगे तब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने हेलमेट को सही से ले जाकर अलमारी में रखा और उनकी पत्नी जैसे ही पानी लेकर आई और बैग उठाकर शर्मा जी के उसने बैग उठाकर अलग रखा। शर्मा जी ने जैसे ही पानी का गिलास लिया, अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और उसने उसे थैंक्स बोला। उन्होंने कहा कि मालती, आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम मुझे जिद ना करती हेलमेट पहनने का तो मैं हेलमेट कभी ना पहनता और आज मेरा जिस तरह से जितनी बुरी तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। मैं तुमसे हमेशा लड़ाई करता हूँ, आज तुम्हारे इसी हेलमेट ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुमसे रोज़ लड़ता था पर कभी जो है तुमने हमेशा मुझे हेलमेट लगाने के लिए कहा, मुझे हेलमेट लगाने के लिए सलाह दिया और मैं तुम्हारे हेलमेट लाने की वजह से चिढ़ भी जाता था, पर तुम कभी भी उस बात को जो है कभी भी मेरे उस गुस्से को तुमने हमेशा इग्नोर किया और मैं आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये कहकर वो रोने लगते हैं। मालती उनका हाथ पैर देखती है, थोड़ा सा चोट लगा होता है, वो दौड़ के हल्दी और तेल लाकर उनके उस पे लगाती है कि खून है फट जाएगा और वो अपने पति की इस बात से भी खुश होती है कि आज उनको हेलमेट की अहमियत का पता चल गया और उनके पति आज उसी हेलमेट की वजह से सही सलामत हैं और जो है आज उस हेलमेट ने उनकी जान बचा ली है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीने लगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी हेलमेट यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी बिना हेलमेट के एक पल भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये हेलमेट हमारा सुरक्षा कवच होता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको हेलमेट लगाना चाहिए और हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी होता है हेलमेट लगाना, तो प्लीज़ आप सब लोग मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर मानिएगा। आप लोग प्लीज़ बिना हेलमेट के बाहर मत निकलिएगा। आपका परिवार हमेशा आपका इंतज़ार करता रहता है और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मेरी ये कहानी हेलमेट यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।